नमस्कार दोस्तों, कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अंदर से थक चुके हैं लेकिन बाहर की दुनिया आपसे बस मुस्कुराने की उम्मीद करती है। आप कहना चाहते हैं मैं ठीक नहीं हूँ, पर हर तरफ से सिर्फ एक ही जवाब आता है, पॉजिटिव रहो, सब अच्छा होगा। आपके चेहरे की उदासी भी लोगों को असहज कर देती है। आपका सच किसी के लिए बोझ बन जाता है और आपका दर्द एक मूड ऑफ का लेबल पा लेता है। लेकिन क्या हर इमोशन को दबा देना ही हल है? हर गहराई को इट्स ओके कहकर टाल देना ही मैच्योरिटी है? नहीं, ये सिर्फ एक मुखौटा है, एक झूठा आर्मर जिसका नाम है टॉक्सिक पॉजिटिविटी, जहां हम हर दर्द को मोटिवेशनल कोट से ढक देते हैं, हर डर पर बी ग्रेटफुल की पट्टी बांध देते हैं और हर टूटी हुई सांस पर कहते हैं चीयर अप, इट्स जस्ट अ फेज। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि हर इमोशन सुना जाना चाहता है, हर आंसू बहना चाहता है और हर इंसान सिर्फ प्रिटेंड नहीं फील करना चाहता है। आज इसी पर बात करेंगे, क्योंकि सच्चा फोकस, सच्ची हीलिंग खुश दिखने में नहीं बल्कि अंदर की सच्चाई को स्वीकार करने में है। दोस्तों, यह जान लीजिए कि ये पूरा 21 दिन का कोर्स मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज का युवा डिस्ट्रैक्टेड है, कन्फ्यूज्ड है, लेकिन पोटेंशियल से, संभावनाओं से भरा हुआ है। मैं खुद एक फौजी रहा हूँ, फिर पत्रकार बना, फिर कोच बना। अब मेरा मिशन है कि माइंड की गहराई में उतरकर क्लैरिटी, पावर और फोकस वापस लेकर आना। हर वीडियो में जो इनसाइट्स मिल रही हैं आपको, वो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक नई दिशा, एक नई सोच और एक नया इनर सिस्टम बना रही हैं। और अगर आप माइंड के हर पहलू पर काम करना चाहते हैं तो मेरे 2 और चैनल्स पर जरूर जाएं। माइंड फिट, जहां हम मानसिक शक्ति, सेल्फ मास्टरी और माइंड सेट रीसेट सिखाते हैं, और माइंड फिट स्पिरिचुअल, जहां आपको वेदांत का ज्ञान मिलता है और आप आनंद में जीना सीखते हैं। इन दोनों चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्योंकि ये कोर्स एक यात्रा है और मैं चाहता हूं कि आप इस यात्रा में मेरे साथ पूरी तरह चलें। चलिए अब जरा आज के टॉपिक में गहरा उतरते हैं। व्हाट इज टॉक्सिक पॉजिटिविटी? विज्ञान की नज़र में दोस्तों, टॉक्सिक पॉजिटिविटी एक ऐसा मानसिक मुखौटा है जहां हम हर भावनात्मक सच्चाई पर सिर्फ खुशी का लेप लगाने की कोशिश करते हैं। हर बार जब कोई कहता है अरे यार इतना मत सोचो, खुश रहो, बस पॉजिटिव रहो ना, सब ठीक हो जाएगा, तो वो आपकी वास्तविक भावनाओं को इनवैलिड कर रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुसान डेविड कहती हैं, व्हेन पॉजिटिविटी इज यूज्ड टू डिनाई और सप्रेस जेन्युइन इमोशंस इट बिकम्स टॉक्सिक। जब पॉजिटिविटी का इस्तेमाल असली भावनाओं को दबाने में होता है तब वह जहर बन जाती है। अब न्यूरोसाइंस में इसे कैसे देखा गया है? जब हम सैडनेस, गिल्ट, ग्रीफ या एंजाइटी जैसे इमोशंस को दबाते हैं दोस्तों, तो हमारा इमोशनल ब्रेन सेंटर एमिगडाला ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है। यहाँ से शुरू होता है कॉर्टिसोल का बढ़ना, यानी तनाव हार्मोन का स्तर ऊपर जाना। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स धीमा हो जाता है, यानी सोचने, निर्णय लेने और रेगुलेट करने की शक्ति कम होने लगती है। इसके अलावा दोस्तों, नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है, जो बाद में एंजाइटी, पैनिक या इवन बर्नआउट में बदल सकता है। एक लंबे समय तक सप्रेस्ड इमोशंस रखने का क्या नतीजा होता है? नतीजा यह होता है दोस्तों कि बाहर से तो आप मुस्कुरा रहे होते हो, लेकिन अंदर से माइंड थक चुका होता है, क्योंकि आपने उसे कभी खुद को एक्सप्रेस ही नहीं करने दिया। और यही टॉक्सिक पॉजिटिविटी का असली नुकसान है। आप प्रिटेंड करते हैं कि आप ठीक हैं, लेकिन माइंड को हीलिंग नहीं, बस हाइडिंग मिलती है, उसे छुपा के रखते हैं बस। चलिए अनन्या की एक रियल लाइफ स्टोरी सुनिए। अनन्या जब एक ब्रिलियंट लड़की भीतर से टूटने लगी। दोस्तों, अनन्या एक ऐसी लड़की थी जिसे सब परफेक्ट मानते थे। टॉप MBA कॉलेज की टॉपर, डिबेट विनर, स्टेज पर चमकती हुई पर्सनैलिटी, हर सेमेस्टर में डिस्टिंक्शन लेकर आती थी, हर प्रेजेंटेशन में स्टैंडिंग ओवेशन मिलता था उसे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी चमक के पीछे एक चुप्पी पल रही है। एक ब्रेकअप हुआ और उसी समय घर से शादी का दबाव भी आने लगा। वो पहली बार इमोशनली झुकने लगी। उसने अपने सबसे करीबी दोस्तों से कहा, आई फील नम्ब, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। लेकिन जवाब में आया, बी पॉजिटिव यार, सब ठीक हो जाएगा, चिल करना, इतना मत सोच, एंजॉय कर जिंदगी।
पर अंदर कुछ छूट चुका था दोस्तों। उसे नींद आनी बंद हो गई, क्लासेस में भी वह प्रेजेंट रहती पर एब्जॉर्ब कुछ भी नहीं कर पाती। मिरर में देखती तो अपनी आंखों की थकावट पहचानती, पर दुनिया तो कहती थी यू आर डूइंग ग्रेट। एक दिन थक हार कर अनन्या ने अपनी डायरी में लिखा, हर कोई चाहता है कि मैं ठीक दिखूं, लेकिन कोई नहीं पूछता कि मैं सच में कैसा महसूस कर रही हूँ। वो थेरेपी में गई जहाँ उसे पहली बार इमोशनल वैलिडेशन मिला। थेरेपिस्ट ने पूछा, क्या आप खुद को रोने की इजाज़त देती हैं? और उस दिन अनन्या फिर से इंसान बन गई। जो लड़की दर्द महसूस करती है वो नकली मुस्कुराहट से नहीं बल्कि सच्ची भावनाओं से जीना चाहती है। आज वो खुद दूसरों को इमोशनल ऑनेस्टी सिखाती है। दोस्तों याद रखो, हर चेहरे की हंसी सच्चाई नहीं होती, हर चुप्पी के पीछे कमजोरी नहीं होती। कभी जो रोने दे खुद को वो मजबूत होता है, क्योंकि टूट कर जो जुड़ता है वही सच में जिंदा होता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप इमोशनल सच को स्वीकार कर सकते हैं, उसके प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क को समझते हैं। इसके लिए आपको 4 कदम लेने हैं। लक्ष्य है कि इमोशंस को दबाना नहीं है, उन्हें समझना है, स्वीकार करना है और उनका रास्ता बनाना है। पहला कदम है दोस्तों, नेम इट टू टेम इट। जो महसूस हो रहा है उसे नाम दो। जब आप इमोशन को नाम देते हैं तो दिमाग में एमिगडाला शांत होने लगता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि लेबलिंग एन इमोशन रिड्यूसेस इट्स होल्ड ऑन यू। कहिए कि आई फील लोनली, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अनदेखा किया जा रहा हूँ, आज मैं बहुत डर रहा हूँ, लेकिन यही मेरा सच है। जब आप इमोशन को नाम देते हैं दोस्तों तो आप उसके गुलाम नहीं रहते, आप उसके साक्षी बन जाते हैं। दूसरा कदम, इमोशनल जर्नलिंग, दिल की डायरी। हर रात को 10 मिनट बस एक सवाल, मैंने आज क्या महसूस किया और क्यों किया। कुछ भी जजमेंट के बिना लिखिए, आज किसी की बात ने मुझे चोट पहुंचाई, मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे दुनिया में अकेला हूँ, आज इनर पीस महसूस हुई मुझे। यह एक्ट आपके भीतर दोस्तों दबे इमोशंस को बाहर लेकर आता है और दिमाग की इमोशनल इनबॉक्स साफ करता है। जैसे हर दिन शरीर की सफाई करते हैं, वैसे ही भावनाओं की सफाई भी ज़रूरी है। तीसरा कदम, सेफ स्पेस बडी। एक ऐसा इंसान जो बस सुने। हर किसी को ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो हमें सुन सके, बिना एडवाइस दिए, बिना बी स्ट्रॉन्ग कहे। यह कोई थेरेपिस्ट हो सकता है, कोई कोच या एक सच्चा दोस्त हो सकता है। अगर ऐसा कोई नहीं है तो शुरुआत खुद से कीजिए, अपने लिए खुद सुनिए। आप मुझ तक भी पहुंच सकते हैं दोस्तों, मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध हूँ। इमोशनल सेफ्टी बाहर नहीं है दोस्तों, पहले आपके अंदर बनती है वो सेफ्टी, राइट। चौथा कदम, रिप्लेस बी पॉजिटिव विथ बी प्रेजेंट। जब आप खुद को या किसी और को सपोर्ट करें तो यह मत कहिए हैप्पी रहो सब ठीक हो जाएगा, भूल जाओ यार आगे बढ़ो, ऐसा कतई ना कहें, बल्कि कहिए जो महसूस कर रहे हो वही सच्चा है, मैं हूँ यहाँ, बस बोलो, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बातें। बीइंग प्रेजेंट हील्स मोर देन बीइंग पॉजिटिव। पॉजिटिव दिखना आसान है पर सच के साथ बैठना ही सच्ची ताकत है। तो याद रखो दोस्तों, तकलीफें चुप नहीं होती, मुस्कान से नहीं जाती, वो सुनने से जाती हैं, समझने से जाती हैं। दोस्तों डॉक्टर ब्रीनी ब्राउन ने कहा है कि ऑथेंटिसिटी इज नॉट अबाउट बीइंग हैप्पी ऑल द टाइम, इट्स अबाउट बीइंग रियल। वास्तविक बनना। सच छुपाने से सुकून नहीं आता, झूठी हंसी से दर्द नहीं जाता, जिन्हें रोने दिया गया वही मुस्कुराना सीख पाते हैं। अब आज का अफर्मेशन लिख लीजिए, मैं हर इमोशन को स्वीकार करता हूँ, मैं दर्द को दबाता नहीं, समझता हूँ, मैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं सच्ची इंसानियत चुनता हूँ। दोस्तों अब अगले वीडियो में, यानी वीडियो नंबर 16 में हम बात करेंगे द फोकस ऑफ वॉरियर। कैसे अर्जुन जैसा फोकस हर यूथ में जग सकता है। ना गोल्स बदलेंगे ना दुनिया को, लेकिन माइंड की दृष्टि बदल जाएगी। वीडियो देखने के लिए दिल से आभार। मेरे साथ कहें मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। नमस्कार।